अगले दिन पायल ऑनलाइन एआई की मदद से घर को ठंडा रखने के लिए बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ती और समझती है और उसके बाद निधि को दिखाती है। देखो, हमें घर को ठंडा करने के लिए ये सब करना होगा। सबसे पहले घर की दीवारों को मिट्टी और घास से लीपना शुरू करते हैं। अब पायल और निधि घर के अंदर की दीवारों को मिट्टी से लीपना शुरू करते हैं। उसमें शांति भी थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देती है। पायल के मना करने के बाद भी शांति नहीं मानती और इस तरह उनका अंदर की दीवार का काम जल्दी ही खत्म हो जाता है। उसके बाद वो बाहर की दीवार को शुरू करते हैं। बाहर की दीवार को वो 3-3 बार कोट लगाते हैं। शाम तक वो बहुत थक जाते हैं। हालांकि काम बहुत थकाने वाला था, लेकिन आज ही कितनी ज्यादा राहत मिल रही है। हाँ, कमरा काफी ठंडा लग रहा है। उसके बाद अगले दिन वो फिर से काम शुरू करते हैं और पायल ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी। मैं जानती हूँ ये काम बहुत थकान वाला है, लेकिन हमें जल्दी ही काम खत्म करना होगा क्योंकि मुझे वापस ऑफिस भी जाना है। ज्यादा दिन छुट्टी भी नहीं ले सकती हूँ। इस तरह पायल अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर आज छत को ठीक करती है। वो सबसे पहले उसके ऊपर मिट्टी की अच्छी खासी लेयर लगाती है और उसके बाद उसे घास से कवर कर देती है। घास से कवर करने के बाद पायल उसके ऊपर बहुत सारे पानी डाल देती है, जिसकी वजह से नीचे तक ठंडक आती है। अब आज वो खिड़की और दरवाजे का काम करते हैं। वो लोहे वाली खिड़की निकालने के बाद वहां पर मिट्टी से खिड़की को बंद करना शुरू करती है और उसके अंदर काफी बड़े बड़े होल कर देती है। भाभी, ऐसा स्ट्रक्चर तो मैंने पहले जमाने के किले और महलों में देखा था। हाँ निधि, ये पुरानी तकनीक है, इससे घर ठंडा होता है। अभी हम बाहर जाकर छोटी छोटी मिट्टी की दीवार और बनाएंगे, उसके बीच में स्पेस छोड़ेंगे। अब पायल और निधि दोनों बाहर आती हैं और घर की दीवार से थोड़ी सी स्पेस की दूरी पर वो मिट्टी की एक और दीवार बनाती हैं। लेकिन वो उसे पूरा बड़ा न करके आधी आधी दीवार बना देती हैं। वहां पर वो बहुत सारी घास डाल देती हैं। इससे जो घर का आधा हिस्सा है वो ऐसा लगेगा जैसे ये अंडरग्राउंड है। इसकी वजह से घर में बहुत ठंडक होगी, देखना। पायल और निधि ने घर के बाहर के स्पेस में आधी दीवार तक पूरी घास भर दी थी और उसे भी गीला कर दिया था। इस तरह घर का आधा हिस्सा चारों तरफ से आधा घास और मिट्टी से बनने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो एरिया अब अंडरग्राउंड है। जब सब घर के अंदर आते हैं तो सबको बहुत ठंडक लगती है। बेटा, तूने कितना अच्छा जुगाड़ किया है। अब तो घर के अंदर कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ बेटा, कोई भी हमारी बात को मजाक समझेगा, लेकिन ये तो वाकई ही बहुत कमाल का हो गया है। और तूने आधी दीवार वाला आइडिया तो बहुत अच्छा लगाया है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे अंडरग्राउंड ठंडक वाले एरिया में आ गए हों। सच में भाभी, आपने तो जुगाड़ करके कमाल कर दिया। अब 2 दिन और लगेंगे और बहुत अच्छा जुगाड़ मैं आपको दिखाऊंगी। वो तो सबसे बेस्ट होगा। बाकी सब तो खुश हो रहे थे, लेकिन रोहन वहां आकर मुंह बनाता है। क्या ये इन सब चीजों में इतनी मेहनत करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? भैया को ही बोल देना चाहिए था। तू तो एकदम आवारा है। तुझे खुद तो कुछ काम करना नहीं, बस दूसरों के भरोसे बैठना है। हर कोई रोहन को डांटता ही था, लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ, क्यों ना हम सबके लिए एक फ्रिज और कूलर खरीद कर दे दें? कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आप भी उनकी सारी इच्छा पूरी करोगे तो रोहन कैसे सुधरेगा? फिर उसे कभी समय और पैसों की कीमत पता नहीं चलेगी। आपको उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, सुधारना चाहिए। तुम सही कह रही हो। अगर किसी को सब चीज मिल जाती है तो वो फिर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कुछ दिन करके देखते हैं। सीमा ने जलन में ऐसा कहा था और पवन ने रोहन की भलाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ आज पायल घर के बाहर की तरफ मिट्टी से दीवारें और ऊपर घास और डंडे से छत तैयार कर देती है, लेकिन साथ में उसके आगे बहुत बड़ा सा छज्जा निकाल देती है। यानी बाथरूम की छत सिर्फ उसकी 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बहुत आगे तक आ जाती है, जिससे उस एरिया में छांव रहती है। ऐसा ही पायल आज घर की छत के साथ करती है और उनकी छत भी वो बहुत आगे तक बाहर निकालकर उसका छज्जा बना देती है। इस तरह तो हमारा आंगन भी ठंडा रहेगा। अब पायल पूरे आंगन में अच्छे से घास डाल देती है और वहां पर घास उगा देती है। मम्मी जी, जब पूरे आंगन में घास उग जाएगी तो हम ये ऊपर से डाली हुई घास को हटा देंगे। उसके बाद पायल एक लकड़ी का रेक्टेंगल बॉर्डर बनाती है और उसके बीच में बहुत सारी घास से उसे कवर कर देती है। उसमें वो मजबूत रस्सी बांधने के बाद घास को अच्छे से फिक्स करती है। साथ में नीचे उसके 4 पैर बनाकर घास की चारपाई बना देती है। इस तरह पायल मेहनत से सारा काम कर रही थी। एक दिन में ये सारा काम खत्म हो जाता है और अगले दिन वो बाथरूम के बाहर वाली छत की छांव गड्ढा खोद कर इसमें ईंटों से एक छोटा सा गोला बनाकर स्विमिंग पूल बना देती है और वहां पर पर्दा लगा देती है। अब आपका ठंडा घर और ठंडा बाथरूम तैयार हो गया है। ये सब देखकर सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद पायल निधि के साथ मिलकर मिट्टी का एक ठंडा फ्रिज बनाती है। वो मिट्टी का बना हुआ ढांचा रख देती है और उसके ऊपर घास को रख देती है। अब उसके अंदर मिट्टी के बर्तन में खाना रख देती है।
खाना भी काफी देर तक ठंडा रहता है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर जो आंगन में उसने शेड बढ़ाकर छांव बनाई थी, उसमें वो अपना चूल्हा लगा देती है ताकि घर के अंदर गर्मी ना हो। वो काफी मेहनत से अपना मिट्टी का चूल्हा बनाती है। सच में कोई तो ऐसे ही कहता है, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मेरी छोटी बहू लाखों में एक है। बहू, तूने सच में साबित कर दिया कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। इस तरह सब बहुत खुश होते हैं और अब वो गर्मी में ठंडे घर में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन की आदत नहीं सुधर रही थी। उसने फिर से पैसे इन्वेस्ट किए और फिर से उसे लॉस हुआ। अरे यार, ये फिर से सारे पैसे हार गया मैं तो। इस तरह दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद पायल बहुत सारी लकड़ी, घास और मिट्टी लाती है और उन सभी को इकट्ठा करने के बाद उसका कूलर की तरह ढांचा तैयार कर देती है। अब वो निधि के साथ कबाड़ी की दुकान पर जाती है। बहन जी, मोटर बिल्कुल ठीक है, इसे आप चला सकती हैं। ठीक है भैया, आप हमें ये मोटर दे दीजिए। पायल मोटर लेकर घर आ जाती है और उसके अंदर अच्छे से मोटर को फिक्स करवा देती है। पायल ने उसके अंदर बहुत सारी ठंडी घास डाली थी, जिसकी वजह से वो कूलर बेहद ठंडी हवा दे रहा था। अरे आज रात को तो इस कूलर के नीचे सोने में बड़ा मजा आने वाला है। तूने बहुत अच्छा किया बेटा कूलर बनाकर। हमारे पुराने वाले कूलर की मोटर सच में खराब हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर से तो हवा आनी बंद हो रही थी, बहुत कम हवा आती थी। भाभी, आपने तो इतने सारे जुगाड़ करके सच में कमाल कर दिया। इस तरह सब खुश हो रहे थे। जब अगले दिन सीमा और पवन दोनों वहां जाकर ये सब देखते हैं तो उनको भी काफी हैरानी होती है। और पिंकी तो वो छोटा सा स्विमिंग पूल देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसके अंदर निधि के साथ ठंडे पानी में नहाती है। बुआ, ये तो कितना सुंदर है और अच्छा है। हमारे घर में स्विमिंग पूल भी है। हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारी चाची ने किया है। पवन भी ये सब देखकर हैरान था। बेटा, सब कुछ छोटी बहू ने किया है। वो हमें गर्मी में परेशान देखकर खुद परेशान हो रही थी, इसलिए उसने सिर्फ हमारे लिए इतनी मेहनत की। सच में पायल बहू का कुछ कहना नहीं। अब तो नौकरी भी करती है सिर्फ घर को चलाने के लिए। हमारी छोटी बहू ने कितना कुछ किया है। सब पायल की तारीफ कर रहे थे और सीमा जल भुनकर राख हो रही थी, लेकिन पवन को बुरा लगता है। मम्मी पापा, अगर इतनी कंडीशन खराब थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। बेचारी पायल को भी कितना ज्यादा परेशान होना पड़ा। मैं यहाँ से चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे बातें छुपाएंगे। नहीं बेटा, हम तो तुझे बताना चाहते थे, लेकिन पायल बहू ने मना किया कि अभी तुझे परेशान नहीं करना चाहिए। तेरे ऊपर भी अभी लोन का और बाकी सब खर्चों का भार है। पायल ने कहा है कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। सच में बहू के जज्बे को सलाम है। इस तरह सब पायल की तारीफ कर रहे थे। हालांकि घर में अभी कुछ अच्छा भी होने वाला था और साथ में बहुत बुरा भी। कुछ दिन बाद पायल सबको बताती है कि वो माँ बनने वाली है, तो इसकी खुशी सबको हो रही थी, लेकिन साथ में रोहन को भी इसकी खुशी थी। हाँ पायल, मुझे बहुत खुशी है। फिर तो मैं अपने बच्चों के लिए और मेहनत करूंगा और जल्दी अमीर होकर उसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि हम शॉर्टकट की बजाय अगर अच्छे से चले तो हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में बहुत लॉस हो रहा है। लेकिन रोहन कहाँ समझने वाला था। अगले दिन उसने जिस आदमी से कर्जा लिया था, वो आदमी अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर वहां आता है। अरे भाई, मेरा पैसा तूने अब तक नहीं दिया। तुझे क्या लगा तू हमारे फोन नहीं उठाएगा तो हम तुझे छोड़ देंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस पैसों का इंतजाम कर रहा था, आप मुझे छोड़ दीजिए। अरे इनके घर से जितना भी सामान है सब उठा लो। वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ खास सामान नहीं मिलता, बस लकड़ी का कूलर मिलता है। तो उन्हें गुस्सा आता है, वो वहां का सामान तोड़ देते हैं। पायल उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, हमने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है। लेकिन वो आदमी पायल को धक्का मारकर गिरा देते हैं। ऐसा मत समझना कि हम तुझे छोड़ देंगे, तुम्हारे तो घर में भी कुछ ढंग का नहीं है। धमकी देकर आदमी वहां से चला जाता है। लेकिन रोहन को पायल की बड़ी चिंता होती है, तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर पायल की डॉक्टर उसे चेक करती है। अभी तो बच्चा और माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए। ये सब देखकर और ऐसा सुनकर रोहन के मन में डर बैठ जाता है। आज रोहन लाइफ की सिचुएशन को देखकर बहुत सीरियस था और गुमसुम भी। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। वहीं दूसरी तरफ पायल भी मायूस थी कि इतनी मेहनत से उसने जो जुगाड़ किए वो सब खराब हो गए। लेकिन पायल के अंदर अलग ही जुनून था, इतनी आसानी से वो कहाँ हार मानने वाली थी। वो उन सबको ठीक करती है। सबसे पहले जो फ्रिज टूट गया था उसे ठीक करती है। बेटा रहने दे, अब क्यों दोबारा मेहनत कर रही है, सब खराब हो गया। तो क्या हुआ मम्मी जी, यही तो जिंदगी है, जो खराब होता है उसी को संवारना होता है, चाहे वो मिट्टी हो या सोना। ये बात रोहन के मन को छू जाती है और वो अब पायल का ऐसा जुनून देखकर उसकी मदद करता है। ये देखकर पायल बहुत खुश होती है। कोई किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन सब एक दूसरे को देखकर फिर से हिम्मत करते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं।
जो फ्रिज टूटा था उसे ठीक किया जाता है, बाहर जो मिट्टी की दीवार खराब थी उसे दोबारा ठीक करके उसके गैप में घास को डाला जाता है, फिर दोबारा चारपाई को भी ठीक किया जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और इस बार वो नए सिरे से कूलर बनाते हैं। इस बार रोहन ने कूलर बनाने में सबसे बड़ा सहयोग दिया। देखो पायल, तुम्हारी तरह तो अच्छा नहीं बना लेकिन कोशिश की है। ये अच्छा है, बल्कि मुझसे भी बेहतर। इस तरह सब मेहनत करते हैं और फिर से सभी जुगाड़ करके घर को पहले की तरह कर दिया जाता है। जब ये बात पवन को पता चलती है तो यह सब गलत हुआ, हमें आज ही वहां जाना है और सबके लिए हम सामान खरीद कर देंगे। और मैं तो सोच रहा हूं कि उन्हें यहां ले आता हूं, जो भी कर्ज है मैं चुका दूंगा, एक और लोन ले लूंगा। ये बात सुनकर सीमा भड़क जाती है। अब कब तक उनके लिए करेंगे? हमने क्या ठेका लिया है उनका 7 जन्म तक का? उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, वो खुद से करेंगे। वाह, तुमने बहुत अच्छी बात कही। आज समझ आ रहा है कि तुम भले के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर जहर है, इसलिए तुम मुझे मेरे घर वालों को कुछ भी देने से मना करती थी। लेकिन याद रखना, वो मेरा परिवार है, मैं उन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। तुमसे अच्छी तो पायल है, जिसने घर के लिए कितनी मेहनत की है। जब देखो हर कोई बस पायल पायल ही करता रहता है। बचपन में भी हर कोई मुझसे ज्यादा उसकी तारीफ करता था। वो ज्यादा सुंदर है, वो ज्यादा अच्छी है, उसके मार्क्स भी मुझसे ज्यादा आते हैं। बस बहुत हो गया उसके लिए, मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगी। यह सब तुम्हारी जेलसी बोल रही है। इसलिए जब तुम्हें रोहन की सच्चाई पता चली तब तुमने जानबूझकर अपनी सहेली को इस शादी में फंसाया, क्योंकि उसे दुख देकर तुम्हें अच्छा लगता था। लेकिन उसने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचा। उसका मन साफ है, वो दूसरों के लिए जीती है, इसलिए सब उसकी तारीफ करते हैं। तुम जब अपने घर वालों के लिए पैसे भेजती हो तब सब सही है। आज के बाद यहां पैसे भेजने हैं तो खुद कमाना, लेकिन मैं अब अपने परिवार के लिए ही सब करूंगा। ये बात सुनकर सीमा हैरान थी। और पायल से चिढ़ना बंद करो। तुम्हें पता है, जब माँ ने पायल से कहा कि रोहन के साथ उसकी शादी गलत हुई और क्या तुम्हें लगता है कि सीमा कसूरवार है, तब जानती हो पायल ने क्या कहा कि सीमा मेरे साथ गलत कैसे कर सकती है, वो मेरी सहेली है। उसने तो सब मेरे भले के लिए सोचा होगा और हम दोनों का साथ उसे अच्छा लगता है, इसलिए उसने ऐसा सोचा। कुछ गलत हो रहा है तो वो सीमा की गलती नहीं, मेरी किस्मत है। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है और ये सब बातें सीमा की आंखें खोलती हैं। उसे भी बहुत बुरा लगता है। सीमा पवन के पास जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए हम सब साथ में चलते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पवन को खुशी होती है और सब वहां जाते हैं। पायल, सब कुछ खराब हो गया था, तुमने तो फिर से सब ठीक कर दिया। इस बार सबने मेरी मदद की है, रोहन जी ने भी। ये तो हैरानी की बात है। हाँ भैया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि शॉर्ट ट्रिक्स में कुछ नहीं रखा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैंने अब एक जगह नौकरी करना शुरू कर दिया है। चिंता मत कर, तेरा कर्ज उतारने में मैं तेरी मदद करूंगा और अगर तू ऐसे ही रहा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूं तू जिंदगी में बहुत तरक्की करे। मैं आप सबके लिए नया कूलर लेकर आऊंगा। नहीं भैया, आज तक आपने मेरे सारे गलत कामों को संवारा है। बड़ी मुश्किल से मुझे अकल आई है। इस बार मुझे खुद सब करने दीजिए। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा भी देखे कि उसके पापा मेहनती हैं और अब मैं लापरवाही नहीं करना चाहता। सभी को रोहन की इस बात पर गर्व होता है, वहीं सीमा पायल से। मुझे माफ करना। माफ तो तुम्हें मैं नहीं करूंगी। सीमा डर जाती है, क्योंकि तुम फ्लैट में जाने के बाद हमें भूल गई हो और हमसे मिलने भी नहीं आती। फिर से पायल की अच्छाई देखकर सीमा का दिल पिघल जाता है और अब सबके साथ अच्छे से रहती है। अब पवन और सीमा कुछ दिन के लिए पायल के बनाए हुए जुगाड़ू घर में ही रहते हैं। मानना पड़ेगा, एसी भी फेल है यहाँ के आगे। अंदर भी कितनी ठंडक है और बाहर भी तो अच्छी शेड लगाकर तुमने गांव में स्विमिंग पूल के साथ घास वाली ठंडी चारपाई भी बनाई है। हाँ भाभी, अब तो बाहर भैया ने शेड में भी पंखा लगा दिया है, वहाँ बैठकर अब और अच्छा लगता है। आज शाम को सभी वहां बैठकर स्नैक्स खा रहे और पड़ोसन भी वहां आती हैं। वहां मिट्टी की शेड और घास की चारपाई पर जब सब बैठे होते हैं तो सच में मजा आ गया। मानना पड़ेगा, शांति बहू चुनकर लाई है। हाँ, मेरी दोनों बहुएं कमाल हैं। इस तरह परिवार में सब ठीक हो जाता है और अब परिवार खुशी खुशी अपने बनाए हुए जुगाड़ू ठंडे घर में रहता है, क्योंकि अभी रोहन को पहले बहुत से हिसाब चुकाने थे और अब वो अपनी पत्नी के सपोर्ट से सब कुछ ठीक करता है।